एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 8 साढ़े 7 हुआ था और मैंने चाय भी बनाई थी, फीकी वाली चाय, क्योंकि ससुर जी ना सुबह सुबह फीकी चाय पीते, तो मैं भी फीकी चाय पी रही थी। और यहाँ पे ना बच्चों की चल रही थी। बच्चे भी ना सुबह सुबह उठ गए थे, बाहर इतना ठंडा हुआ था ना, तो मैंने कहा कि बिस्तर में ही बैठो। और यहाँ पे बैठ के ना वो खेलने में लगे थे और रक्षित भी ना बच्चों के साथ बहुत खुश था। ऊपर से दिव्यांशु भी आया था और दिव्यांशु भी कल रात यहीं रहा। तो ये देखो बच्चों की चल रही थी यहाँ पे मस्ती नौटंगी। यहाँ पे ना रक्षित को लग गई थी चोट और ऋषभ ना उसको ना ऐसे मालिश कर रहा था। और रक्षित को देखो बेड से लगी थी तो बेड को भी मार रहा है। और ऋषभ बोल रहा है ना, मेरा मेरा सोन पापड़ी है ये। तो रक्षित को बोल रहा है छोन पापड़ी आजा करके। और रक्षित को देखो पे मैंने गर्म पानी लगा दिया क्योंकि ठंडा पानी हो रखा था काफ़ी। और कुकर में ना मैंने आलू चढ़ा दिए थे। यहाँ पे मैंने ना बैग भी खाली नहीं कर रखा था, कपड़ों से भरा हुआ, और मैंने ना इनको भी अलमारी में रख दिया। यहाँ पे मेरे आलू उबल के रेडी हो गए थे और मैंने दोबारा से ना चाय बना ली क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो मैंने ना गुड़ वाली चाय बनाई यहाँ पे। और ना ससुर जी और मैंने चाय पी ली थी। ये दोनों यहाँ पे बैठे थे। मैंने ये दोनों को बोला ना आलू छिल दो करके, लेकिन इन दोनों ने ना बिल्कुल भी नहीं सुना मेरा। और मेरे ससुर जी और रक्षित वहाँ पे बैठ के आलू छीलने लग गए थे। ये देखो कैसे बैठे हैं। यहाँ पे आटा भी गूंद दिया था और आलू का मसाला भी तैयार हो रहा था। और घी को पिघलाने के लिए ना तवे पे चढ़ा रखा है मैंने, क्योंकि आजकल पिघलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पिघलाना पड़ता है घी को। तो मैंने उसको अच्छे से तवे में गरम करके पिघला दिया है। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी आलू के पराठे। तो आज बन रहे थे मेरे गर्मा गर्म आलू के पराठे। और बाहर ना कोहरे से इतना ठंडा हुआ था ना, पूछो मत बिल्कुल भी। अब मेरा पराठा बन गया था, ये रहा। और ना यहाँ पे चाय भी उबल रही थी साथ साथ में, क्योंकि ससुर जी बोल रहे थे कि चाय के साथ खा लेंगे दोनों करके। और उनके लिए मैं चाय बना रही थी और साथ में आलू के पराठे बना रही थी। बच्चों को तो दे दिया था, बच्चों ने खा लिया था और मेरे ससुर जी ने भी खा लिया था। ये थे मेरे लिए पराठे और मैंने ना अपने लिए भी चाय बनाई और चाय के साथ आलू के पराठे खा लिए थे। और यहाँ पे ना नाश्ता वास्ता हो गया था। और रक्षित को देखो टोकरी में एक दाना प्याज रखा है और एक दाना आलू, उसको ना सर में रख के पूरे कमरों में घूम रहा था। ये देखो रक्षित को इसको देख के ना बड़ी हंसी आ रही थी। हिल रहा था इतना ज़्यादा, फिर भी ना उसको सर से नीचे नहीं उतार रखा था। देखो ये ने यहाँ पे खाली कर दिया था आलू और प्याज। और मेरा ना नाश्ता वास्ता हो ही गया था और इतने सारे बर्तन पड़े थे, मुझे धोने थे बर्तन। तो रक्षित भी यहीं पर घूम रहा था ऊपर नीचे। थोड़ी देर बाद ना रक्षित सो गया था, इसको नींद आ रही थी, तो मैंने ना इसको सुला दिया था नीचे वाले कमरे में। और यहाँ पे ना मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था क्योंकि ना वहाँ मंदिर में जा रहा था और मंदिर में शैतानी कर रहा था, इस वजह से मैंने दरवाज़ा भी बंद कर रखा था। और यहाँ पे ना रक्षित को बिस्तर में सुला दिया मैंने। और ये दोनों तो यहाँ पे बैठे थे और मेरे ससुर जी ना वहाँ चले गए थे, आधार कार्ड का काम था तो वो कटघरिया चले गए थे। ये दोनों यहाँ पे बैठे थे बंदरों की तरह रजाई ओढ़ के और टीवी देखने में व्यस्त थे। और मुझे ना इतने सारे कपड़े भी धोने थे। तो रक्षित ने देखो नीचे प्याज के छिक्कल इक्कल इतना कूड़ा कर रखा था और झाड़ू भी मारना था मुझे साथ साथ में। गैस वैस तो साफ हो ही गया था और यहाँ पे बर्तन भी धो दिए थे मैंने।
तो थोड़ी देर बाद ना रक्षित देखो उठ गया था, मैंने कपड़े धोए जैसे तो रक्षित भी उठ गया था। तो इतने सारे कपड़े हैं, थोड़े कल के थे थोड़े आज के हैं और जूते भी धो रखे हैं। यहाँ पे मौसम देखो कैसा हो रखा है, बाहर बिल्कुल इतना कोहरा लगा था ना, अंधेरा हुआ था एकदम बाहर और मौसम ना ऐसा लग रहा था कुछ सुबह सुबह का। देर बाद ना रक्षित भी सो गया था यहाँ पे और ऋषभ और बूबू लोग ऊपर चले गए थे। मेरी बन रही थी यहाँ पे थी चाय, 3 बज गए थे, मैंने कुछ भी नहीं खा रखा था, भूख भी नहीं लगी थी। तो ना दिन में का सुबह का एक पराठा बचा था, तो मैंने सोचा कि मैं चाय के साथ पराठा खा लेती हूँ। और यहाँ पे ना तवे भी नहीं, खाली गैस में गरम करने के लिए रख दिया मैंने उसको और गरम करके ना पराठा अच्छे से, ये देखो, और चाय भी बन गई थी। ये रहा पराठा और ना मैंने चाय के साथ पराठा भी खा लिया था। काफ़ी ठंडा हो रहा था, शाम को इतना ठंडा हो रहा था ना बिस्तर से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे रक्षित देखो मस्ती सूझ रखी थी, तो रक्षित यहाँ पे हंस रहा है और उसको भी ना, ये बेचारे ने भी कुछ नहीं खा रखा था, तो अभी अभी उठ रहा था, तो मैंने ना इसको भी दूध पिला दिया और हम लोग ना चले गए छत पे। तो कमरे कमरे में भी ना ऐसा हो लग रहा था कि थोड़ी देर मैं छत में ले गई फिर रक्षित को ऊपर, और मौसम ना कुछ ऐसा लग रहा था शाम के टाइम का मौसम, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और ये देखो चार खोटा घुंगरो रिना बाजनी छमा छम ओरिना बाजनी छमा छमा पहाड़ की चिलियो रिना चार खोटा घुंगरो रिना बाजनी छमा छम ओरिना बाजनी छमा छमा चार हाथा चुड़िया रिना बाजनी खाना खान ओरिना बाजनी खाना खाना। आज ना सभी ने अपने छत में ना झंडा लगा रखा है, सभी लोगों ने राम वाला। ये देखो सभी के घरों छतों में यही दिख रहा होगा। तो आंटी लोगों ने भी लगा रखा था, यहाँ पे सभी लोगों ने लगा रखा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद बूबू आ गए थे, ये गए थे मार्केट और मार्केट से ना शॉपिंग करके आए थे। रक्षित ने ना आते ही पहन लिए थे जूते बूबू के, ये देखो। और बूबू ना ये वाला जैकेट भी लाए थे, क्योंकि ये दादा ने ना आज बूबू की शॉपिंग करवाए थे, एक जैकेट लेके आए थे। एक जो रक्षित ने ना ये जूते पहन रखे हैं, एक ये जूते लाए थे रक्षित ने ना आते ही पहन लिए थे वो, और एक लोअर लेके आए थे गरम। ये देखो रक्षित ना जूते पहन के लग गया था रास्ता बाहर, इतने बड़े जूते पहन के, और हमको बोल रहा था ना बाय बाय करके। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद मेरी चल रही थी सब्ज़ी की तैयारी, और सब्ज़ी में था आलू मटर। तो सब्जी वब्जी भी काट ली थी मैंने और सब्ज़ी चलानी थी। तो आज का ब्लॉग ना यहीं तक रखती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको, बाय बाय।